बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इस्लामाबाद में कुछ नई खबरें चल रही हैं टेक्नोक्रेट सेटअप की। ये 3 4 6 महीने के लिए नहीं, इससे ज़्यादा के अरसे के लिए चल रही हैं और ये ऑप्शन बाकायदा तौर पर ज़मान पार्क में इमरान खान साहब और उनकी टीम के साथ शेयर भी की गई है। उस टेक्नोक्रेट सेटअप का एक्सक्यूज़ क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं कि ना इनकी ना उनकी किसी तीसरे की जो चलने की खबरें चल रही हैं इस्लामाबाद की। मैंने डिटेल में उससे भी मुतलिक आपको बताना है। फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक हो गई है। लफ्ज़ लीक इतना ख़राब है कि लगता है कोई गंदी बात ही हो रही होगी, लेकिन बहरहाल उसकी कुछ हमने थोड़ा सा ऑपरेशन करना है उस ऑडियो लीक का। मलिक अहमद ख़ान साहब अल मशहूर, जिनसे मुतलिक इमरान खान साहब कहते हैं कि डिग्गी में बैठ के शहबाज शरीफ साहब GH के गेट नंबर 4 को क्रॉस करते थे ताकि किसी को पता ना चल सके। उनके कल इंकशाफ था। उस इंकशाफ से मुतलिक कुछ डिटेल्स आई हैं चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की तरफ से कि झूठ बोलता, बकवास करता, बहुतान तराशी कर रहा है। इन दोनों ने कहा है। और जिन जनरल बाजवा से मुतल्लिक कहा जाता है कि मलिक अहमद ख़ान बहुत ज़्यादा उनके करीब थे, उनके समझी के करीब थे, उन्होंने कहा बकवास कर रहा है। उसकी कुछ चीज़ें हैं, एक दो और ख़बरें भी हैं, सारी एक के बाद एक आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा मलिक अहमद ख़ान साहब का ही मुतल्लिक आपको सबसे पहले बता दूँ कि प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी जो बनी गाला था ना इमरान खान साहब का, उसको रेगुलराइज़ करने के लिए ना इमरान खान साहब के पास था पल्ले कुछ नहीं, कागजात नहीं थे। तो चीफ जस्टिस के पास ये सारा मामला था साकिब निसार साहब के पास, और साकिब निसार साहब को इन्फ्लुएंस किया था जी आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कि जी इमरान खान का घर है, इसको रेगुलराइज़ कर दें। तो साकिब निसार साहब ने कल ही कह दिया कि बुलशिट, बकवास है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं इसका मतलब है कि अंडर इन्फ्लुएंस थे, अंडर कमांड थे चीफ जस्टिस। तो इस सिलसिले में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तौर पर नोटिस भी लेना चाहिए। तो साकिब निसार ने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मेरे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के रेगुलराइज़ करने का केस था, वो सब ऐसा था और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ बकवास और बहुतान तराशी है। इतना बता दूँ साकिब निसार साहब के ऊपर ऐसे कई इल्ज़ामात लगे हैं, मगर इतनी शद्दोमत के साथ साकिब निसार साहब कभी नहीं आए, यानी इस हद तक सफ़ेद झूठ था। दोनों इदारों के सरबराह को एक साथ रख दिया था ना उन्होंने, मलिक अहमद ख़ान साहब ने, क्योंकि कल जावेद चौधरी साहब की कॉलम में कहा जाता है कि मलिक अहमद ख़ान साहब मिट्टू साहब के यानी जनरल बाजवा साहब की फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो वो कहते हैं ना वो आस्तीन का सांप भी साबित हुए अगर ये खबर उन्होंने दी कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब का घर रेगुलराइज करवाया। तो बहरहाल साकिब निसार साहब ने उसकी तरदीद की। सुबह अंसार अब्बासी साहब ने भी फ्रंट पेज पे खबर दे दी। उन्होंने कहा जी मेरी जनरल बाजवा साहब के करीबी, जनरल बाजवा साहब ही होते हैं वो, उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है और जिसकी बिना पर मेरे पर बहुतान लगाया जा रहा है। तो क्या आर्मी चीफ के अंडर सुपरविजन थे साकिब निसार साहब? तो ये बड़ा था। उन्होंने बहरहाल हर लिहाज से जनरल बाजवा साहब ने भी इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद कहा और ये भी कहा। लेकिन मेरा सवाल इस पहलू पे दूसरा है। मलिक अहमद ख़ान साहब के मैंने वीडियो देखी तो उसमें वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत भी है। अच्छा, कहने में तो कोई अर्ज नहीं है, सबूत तो उनके पास भी थे, फैसल वाडा के पास, अभी तक किसी GIT में पेश नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल मिट्टू साहब के जो ताल्लुकात हैं ना वो अहमद ख़ान साहब के साथ हैं। मिट्टू साहब जो हैं जनरल बाजवा साहब के समधी साहब हैं। तो ये देखने को कि खबर उनको फीड किसने किया है मलिक अहमद ख़ान साहब को, और मिट्टू साहब ही के बतौर वो मुलाकातें भी जनरल बाजवा साहब से करते रहे हैं मलिक अहमद ख़ान साहब। मिट्टू साहब के तवज्जुह से शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में जाके मिलते रहे। ये सारी खबरें मिट्टू साहब के साथ ही थी ना। अच्छा, अब ये खबर झूठ आ रही है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन फीड कैसे हुई है? वो कह रहे हैं कि सबूत हैं। तो ये सबूत किसने दिए हैं? समधी साहब ने दिए हैं, गलत स्टोरी से ही, लेकिन स्टोरी तो है। इसको डिग आउट करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, इसको डिग आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ दो इदारों के सरबराहों पर एक साथ फ़ायदा किसको हो रहा था जी? बोलने वाला कौन है? नून लीग का बंदा है। तो फ़ायदा किसको देने की कोशिश कर रहे थे? इमरान खान साहब तो लगे हुए थे। तो ये भी साकिब निसार साहब के ऊपर भी लग गए और जनरल बाजवा साहब के ऊपर लग गए। ये मैनी खेस चीज़ें, ये वो है जो मुर्दा बयानिए में जान डालने की कोई कोशिश करने की कोशिश है। ठीक है जी, ये चीज़ है। दूसरा आ जाऊँ जी, एक ऑडियो लीक हुई थी, मैं कहा उसको भी बता दूँ। रात को जी बड़ा रौला डल गया जी, और फिर शुक्र है आस्ता आस्ता अक्लमंद हल्के जो जितने थे, जो चीज़ों को उस पराई के ऊपर देखते भी हैं कि फवाद चौधरी साहब की ऑडियो कॉल लीक हुई है। हम सलमान शहबाज शरीफ साहब के कॉमन फ्रेंड हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं
उसमें ये कह रहे हैं कि भाई सलमान शहबाज या शहबाज शरीफ को साहब को सीधा कह दें कि फ़ौज की टीसी वीसी ना करें, इस्टेब्लिशमेंट के ना इतना वो ना चकें, हमें बताएं क्या है, क्या मामला, किन ग्राउंड पे बात हो सकती है। आपको कई मामलात में पीटीआई की सपोर्ट चाहिए, हमें ज़रा बात तो करें। और ये लोग लौड़ा डालने की कोशिश करें, कोई एनआरओ मांग लिया है। पॉलिटिकल ताकतें ऐसी बात करती है ना, एनआरओ वाली कौन सी बात है। हाँ, मुझे तो इस वीडियो से ये लगा कि ऐसा तो नहीं, अब कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि हाँ हमने मुज़ाकरात की बात नहीं की थी। बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों फ़ौज का प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों टीसी कर रहे हैं फ़ौज की। तो ये समझ में आ गई फ़ौज की टीसी ये लोग कर रहे हैं साड़ी बने। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसका बतंगड़ बनाने की कोशिश कर, वो फुस भी हो गया सारा मामला। तो ये चीज़ थी। टेक्नोक्रेट सेटअप पे आने से पहले मैं ज़रा दो खबरें और दे दूं कि मतलब पंजाब असम्बली की तहलील का मामला, केपीके की तहलील का मामला तो इनका दर्द-ए-सर बना हुआ था, लेकिन एक और बड़ा दर्द-ए-सर है। और वो पंजाब और केपीके असम्बली की तहलील तो इन्होंने खैर रोक दी अदालती मामले से, स्पेशली पंजाब की ताख़ीर का शिकार होगी, थोड़ी देर पर कामयाब भी हो गए। लेकिन अब पीटीआई की 123 नशस्तों वाला मामला ना, ये बहुत सीरियस हो गया। बल्कि कौमी असम्बली की 123 नहीं, इनका दर्द-ए-सर बना हुआ है। राजा परवेज़ अशरफ शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जी इस्तीफ़े कबूल करूँगा, लेकिन सारे इकट्ठे नहीं करूँगा, एक एक करके आएंगे, तस्दीक अलग-अलग करूँगा। यानी एक लॉन्ग टर्म टाइम टेकिंग प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। आज 5 की है, तो इसका 5 का नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन आज जारी करेगा, फिर अगले 5 का कुछ 6-7 दिन बाद का इंटरव्यू रख देंगे, तो उस हिसाब से नोटिफिकेशन जारी होता रहेंगे, ताकि ये कोई डिले टैक्टिक्स है। 19 तारीखों को जारी बात है इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन देना है, मगर अब 8 माह के प्रोसेस के बाद भी ये मज़ीद इसको लंबा करने के प्लान के अंदर है। इनकी तनख्वाहें लेने वाली पे थी झूठी, इनकी जो एमएनएस के जो घर हैं उनको इस्तेमाल करने की खबर वो झूठी, ये तमाम चीज़ें तो हो चुकी है। अब ये है कि चीफ वेब से रब्ता किया जी, आज 28 तारीख है ना, आज इमरान खान साहब ने सबको केपी के हाउस में इकट्ठा किया, बस तमाम 123 एमएनएस को, और यहाँ इमरान खान साहब ने खिताब करना आज, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में इन लोगों ने जाना था। तो चीफ वेब को फ़ोन किया, जो हमारे स्पीकर हैं कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, आमिर डोगर साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी मैं चैम्बर में हूँ, तो उन्होंने कहा जी कल हम आएँगे। अब कल इन्होंने सब ने आना इकट्ठे है, लेकिन इस्तीफ़े एक्सेप्ट जो है 1 बाय 1 करने, हैंड राइटिंग के साथ करने। तो शायद ये बेल किसी मुंडेर चढ़ जाए, मगर पोजीशन जिस तरह लग रही है, जिस तरह राजा परवेज़ अशरफ साहब कभी गड़ी शाह पहुँच जाते हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब कभी मरून मुल्क चले जाते हैं, उन बातों से ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा करेंगे। लेकिन ये अड़ा हुआ इनका मामला, इनका बड़ा मसला हो गया। ये पंजाब केपीके से ज़्यादा सख्त मसला इनको इस वक्त ये दरपेश हुआ है। अब उन ख़बरों की तरफ जो टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से चल रही हैं, और बड़ी स्ट्रांगली चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, और ये महज हवाई बातें नहीं हैं, इस पर काम हो रहा है, इसको ज़ेरे डिस्कस लाया जा रहा है ताकि ये चीज़ें चल सकें। 6 माह से 2.5 साल तक ये टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। टेक्नोक्रेट सेटअप का भी आप लोगों को सारा पता है, कुछ लोगों को किसी मामलात के अंदर, ख़ास प्रोजेक्ट के अंदर ख़ास एक्सपर्टीज़ हासिल हो, उसमें तुर्रा हासिल हो। जिस तरह मैं जस्ट सपोज कह रहा हूँ कि नजम सेठी साहब, वो एक टेक्नोक्रेट सेटअप में निगरान वज़ीर आला भी रहे हुए हैं। फ़ाहद हुसैन साहब जर्नलिस्ट हैं, तो वो मीडिया से रिलेटेड और पॉलिसी साजी के साथ एक टेक्नोक्रेट की सीट पे बैठ सकते हैं। इस तरह कहते हैं टेक्नोक्रेट। इस तरह हफीज़ पीरज़ादा साहब, वो एक टेक्नोक्रेट की सीट है, वो ख़जाने के मामलात को देख लें। इसी तरह मुख्तलिफ इसके अंदर होते हैं। मियाँ मंशा हो गए, तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो गए, तो भी एक टेक्नोक्रेट हैं। तो ये जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया हो, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो बिज़नेस कम्युनिटी या फिर मुख्तलिफ चीज़ें, हर वजारत के हिसाब से एक टेक्नोक्रेट रख दिया जाता है। तो ये है कि जी 6 माह से 2.5 साल तक इस सेटअप को लाया जाए, और वजह बताई जाए कि इलेक्शन ना कराने की। पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन के अंदर पैसे नहीं छोंक सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल है, और दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या हमें जो थोड़े बहुत पैसे लगाने वो दहशतगर्दी के भी लगाने। इतना तो पूरे पाकिस्तान का माइंड डेवलप हो गया ना कि पाकिस्तान दिवाली के करीब है। पूरे पाकिस्तान का इतना माइंड डेवलप हो चुका हुआ है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको ये अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान दिवाली हो चुका, ख़जाना खाली हो चुका है। इतना हर एक को अंदाज़ा है। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, सफारत खानों को देने के पैसे नहीं है। इन सबको इस बात का अंदाज़ा होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, सुजुकी चलेगी, टोयोटा चलेगी, पूरे पाकिस्तान में ये बात रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो सिर्फ एक छोटी सी खबर ही नहीं है कि जी टेक्निकल सेटअप आ रहा है, इस पर बात जो चल रही है जी। और इसी बहाने दहशतगर्दी, इसलिए इलेक्शन नहीं करा सकते। इमरान खान का प्रेशर भी इसी बहाने कम हो जाएगा। ना मैं हूँ ना वो रहे, वो ये समझ रहे हैं। मगर पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया है। मगर ये फ़ायदा नहीं है
इस पे बात हो रही है तो इसका मतलब है कहीं कोई काम भी हो रहा है। तो जो चल रही थी वो मैंने सारी की सारी आपके सामने अपडेट कर दी। आखिर में एक एतराफ़ बताऊँ, कमर ज़मान कारा साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं, उन्होंने इतराफ़ किया है, जो लोग इल्ज़ाम लगाते थे ना इमरान खान पे कि सफ़ारती ताल्लुकात ख़राब किए दुनिया में, कमर ज़मान कारा साहब कह रहे हैं, ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मगर हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। भाई यही तो इमरान खान कह रहा था कि ताल्लुकात बराबरी की सतह पे चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट, दोस्तों की तरह चलें, हमें दबाओ ना। तो आज कमर ज़मान कारा साहब कह रहे हैं हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, मगर हम इनके सामने झुकना भी नहीं चाहते, ये कह रहे हैं। अच्छा जी, भाई जो इंटर्नशिप पे वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं बिलावल साहब, जिन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तान के ख़जाने का लगा दिया, वो इतने मुल्क में दौरे क्या कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में वो दौरे के लिए आते हैं, पूरे हर वक्त तो दौरे पे ही होते हैं। मुझे बताएं वो क्या कर रहे हैं इन ताल्लुकात सही करने के लिए, इतना ही जवाब दे दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक्निकली ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है हुकूमत, ये बिलावल भुट्टो साहब की नाकामी का एतराफ़ करी। इससे पहले भी कई नाकामियाँ आए थे इकॉनमी ठीक करने के लिए, बेड़ा गर्क कर दिया। आए थे लोड शेडिंग कम करने के लिए, सर्दियों में जैसी लोड शेडिंग हो रही है अल्लाह मान अल हफीज़। ये आए थे गैस का बुरान ख़त्म करने के लिए, गैस आती ही नहीं है। और ये सफारती ताल्लुकात ठीक करने के लिए आए थे, उसमें भी नाकाम है। ये अपडेट्स ही फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।